कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बन चुकी हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सॉरी गाइस, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो जनरल की तरह ऑपरेट कीजिएगा प्लीज। तो जनरल रीडिंग है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए। सनसाइन मूनसाइन या नंबरा से जिसके साथ आपको लगता है ज्यादा मैच होता है, ज्यादा अच्छा लगता है देखना, तो उसी के साथ आप देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है, तो वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, यानी कि कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के प्रति क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में, और आप उनके बारे में वो आपसे क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे, और वो क्या आपके प्रति एक्शन लेंगे 4 से लेकर 10 अप्रैल के बीच में, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारा एक रीडिंग बनेगी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन्हें इस रिश्ते में लग रहा है कि काफी चुप्पी है, काफी खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उन्होंने उनका दिल तोड़ा है, हार्टेड है, प्रॉब्लम में है, वो चाहकर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जगलिंग फेज में है वो जिग जैग कर रहे हैं, यानी कि कभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, अपने जॉब बिजनेस करियर पर ध्यान देना चाहिए या नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का इसमें उनका जगल चल रहा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि फिलहाल उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, चुप और खामोश रहना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीजें ठीक हो सके और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सके और अपने पार्टनर के साथ मिलकर, यानी कि कैप्रिकॉन के साथ मिलकर गेट टुगेदर कर सके, एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने उनसे बातें कर सके। जो भी उनके वाइब्स के लोग हैं, यानी कि जो उनकी बातें समझना चाहते हैं, अपने समझ वाले लोग हैं, उनसे बातें कर सके, क्लियरिटी ला सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, नेगेटिविटी खत्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके और धीरे धीरे करके रिश्ता सही हो जाए। तो कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़कर वो अपनी हीलिंग मेडिटेशन या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें समझौता कर लेना चाहिए, फिर से चीजें सही हो सकती हैं, रिश्ता चेयरफुल और फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ने का सोचेंगे और कुछ केसेस में इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को खत्म कर लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपसे इसमें बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो जिग जैग चल रहा है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो उन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहिए, उनको इस रिश्ते को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, जब तक उन्हें मौन और चुप रहना चाहिए, किसी को भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना चाहिए, कहीं भी डिंडोरा इसका नहीं पीटना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, और अगर कुछ हो सके तो जो भी वो कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को दान करें, ताकि अगर गरीबों को
दान करेंगे, उनको उपहार स्वरूप कुछ भेंट देंगे, खाना देंगे, वस्त्र देंगे या कुछ और चीजें देंगे, फिजिकली मेंटली उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो जो है रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी। और वो चाहते हैं कि इसमें कोई भी मतलब भेदभाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और सोच विचार करके ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो सोच विचार करके रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं हीलिंग मेडिटेशन के बाद, तो धीरे धीरे करके करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिश्ता फिर से कामयाब हो सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें सही हो सकती हैं। तो वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं और कुछ दान पुण्य करें, ताकि गरीबों की दवाएं फूले और ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। तो देख लेते हैं वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए अगले 4 से 10 अप्रैल तक के लिए क्या एक्शन लेंगे। द टावर, द एम्परर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते को लेकर उन्हें काफी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आधार में लटके हुए हैं, वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, इतना सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता खत्म हो गया या डाइवोर्स जैसी स्थिति पर आ गया, नो कॉन्टैक्ट, नो सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति पर आ गया। हालांकि उनके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, तो हार्ड है, हार्श हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चैटिंग हो रही, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो उनसे छिपाया जा रहा है, वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं, लॉयल नहीं है। तो अभी फिलहाल उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अभी जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर आप चाहें तो ज्यादा हार्ड ना बनते हुए आप इसमें अपने ईगो छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि चीजें सही हो सके। लेकिन अपनी तरफ से वो, क्योंकि अभी बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, वो दिल और दिमाग से कंफ्यूज्ड है, वो सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं कि, तो इसीलिए अभी वो चाहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प या मदद लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो चीजों को, रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो अपनी तरफ से अभी काफी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा प्लीज। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए लस्ट को छोड़ दीजिए, एडिक्शन को छोड़ दीजिए, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उन चीजों को छोड़ते हुए अगर पॉजिटिवली आप अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जिग जैग कर रहे हैं, तो अगर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, यानी कि पर्सनल टाइम में अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को टाइम और वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, जॉब, बिजनेस हो गया, या फिर प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन हो गया, तो उन चीजों का निपटारा करते हैं और अपने पर्सनल इश्यूज, अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है अपने तक समेट कर रखते हैं, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तभी तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये दुख तकलीफ खत्म होगा, तभी तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इसमें कमिटमेंट वगैरह दें, ताकि ये रिश्ता पटरी पर चढ़ सके, फिर से खुशियां आ सके, क्योंकि अभी भी इतना होने के बावजूद भी वो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो इस रिश्ते, यूनिवर्स जी आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए फिर से, ताकि और
जो है फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि उससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आप चाहेंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं, लेकिन जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़िएगा। बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो हमेशा नुकसान होता है। फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।